आज़ाद हम लोग इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कारोबारी हालात है, पाक फौज की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, नो डाउट दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा आज़ाद है। ढोल के साथ हमारा कौमी तराना बजाया गया, ये मेरे लिए बड़ा यूनिक था। मैंने तो फीमेल्स की उनकी इज़्ज़तें उन्होंने लूटी। इस तरह हमारे बड़े माइग्रेट जलंधर से हुए थे कि फैमिलीज़ वहीं पर काट दी गई थी, उनको शहीद कर दिया गया। कायदे आज़म ने सोचा था, ये अल्लामा इकबाल ने सोचा था, ये वो मुल्क है ही नहीं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार, आजादी की शमा पे झूमूं मैं परवाना वार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ऑन के साथ अली मोहम्मद आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर अल हमरा में। यहाँ पे आज़ादी मार्च के ऊपर, यौम आज़ादी के ऊपर मार्का हक के एक इवेंट्स करवाया गया है। इवेंट्स से मुतालिक आपको लोगों की भी राय जानते हैं यहाँ पे, और आप पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करने के लिए ये इवेंट करवाया गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या मतलब जज्बा है। इसके हवाले से बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जश्न आज़ादी के लिए था और हमारी पाक जो आर्मी है, फ़ौज, उसके लिए है, और जिनकी वजह से हम लोग अपने पाकिस्तान में हर शहर में बड़े सुकून से रहते हैं, जो बॉर्डर पार हम लोगों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अच्छा मैम, आजकल की जनरेशन का एक ही मतलब क्वेश्चन है कि हम आज़ाद नहीं हैं। 1947 को लेके आज तक जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है और उस नौजवान को क्या पैगाम देना चाहती हैं? आज़ाद हम लोग इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कारोबारी हालात हैं, लोगों के जो मुआशी मामलात हैं, जो पैसों के, जो जॉब्स के, उसकी वजह से लोग कहते हैं कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को बढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मसले मसाइल जो है खाने के, रहने के और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में दी जाती हैं, वो हमारे पाकिस्तान में होनी चाहिए आम आवाम के लिए। जी बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी हम लोगों ने पाकिस्तान में रहकर और पाक फ़ौज को अगर सल्यूट नहीं किया ना, तो हमारा यहाँ पे रहना फजूल है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया जो हम लोग चाहते थे कि कभी ना कभी ऐसा मौका आए और हम दुनिया में पॉपुलर हो जाएं, दुनिया में हमारा नाम हो जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज को हमारा सलाम कि उन्होंने वाकई पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। तो इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। अच्छा मैम, 2025 में अभी रिसेंटली जो जंग गुजरी है, उसके हवाले से हमारी एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी को क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए जी, मैं उस वक्त खुद भी मुल्क से बाहर थी और यकीन करें कि उस वक्त दिल बैठा जा रहा था, लेकिन जब पता चला कि हमारी पाक फ़ौज ने ऐसे चुटकियों में उनको नीचा दिखा दिया है, तो फ़ख्र से सर भी ऊंचा हुआ। और पाक फ़ौज तुझे सलाम। अच्छा मैम, हमारे जो आजकल की जनरेशन है बहुत ज़्यादा उनमें गलतफहमियाँ पाई जाती हैं कि 1947 से आज तक की बहुत ज़्यादा मतलब कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो आजकल तो लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं। क्या मैसेज देना चाहती है ऐसे लोगों को? उनको ये कहना चाहती हूँ कि पाक फ़ौज की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, नो डाउट कि लोग बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा उन सब भागने वालों को ये कहती हूँ कि अगर जितनी जहाँ वहाँ पे जाके अपनी मेहनत करिए ना, यहाँ पे पाकिस्तान में रह के मेहनत करें, तो पाकिस्तान में लोग वहाँ से आएंगे काम करने के लिए। आप यहाँ पे होंगे और वो वहाँ से आएंगे, तो मेहनत करें। जी मैम, आप सिंगर भी हैं, थोड़ा सा कुछ दो लाइन हमारी ऑडियंस के लिए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट होने चाहिए जो न्यू टैलेंट को भी प्रमोट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए हम लोग आए हैं और पाकिस्तान के लिए ही हम लोग हैं। आपको पता ही है हम लोग हैं ही पाकिस्तानी। तो ये जो बलोच ने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ किया, और उसका जो मकसद था कि पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना, पाकिस्तान की बर्थडे को सेलिब्रेट करना, तो दिस इज़ द ग्रेट माइंड एंड ग्रेट इवेंट। अच्छा मैम, मार्का हक के ऊपर अभी रिसेंटली जंग गुजरी, तो मार्का हक हर बंदे के बच्चे के नाम पे है, उसके ऊपर आपका क्या पैगाम है मार्का हक पे? मार्का हक तो हमारे लिए इतना प्राउडली है कि जब मार्का हक की बात आती है तो हम कहते हैं हम खुद
चले जाएं बॉर्डर पे और हम खुद करें और हम खुद जंग लड़ें। लेकिन क्या है कि हमारे लिए वाकई में प्राउड की बात है कि हम एक पाकिस्तानी हैं, और जब पाकिस्तानी के साथ साथ हम एक मुसलमान भी हैं। और जब हमारे ऊपर आता है कि हम लोग कलमा शहादत का नाम लेके जब बॉर्डर पे जाते हैं तो बच्चा बच्चा मैं कहती हूँ कि वो लोग कहते हैं कि पुराना टाइम पे जंग था तो जंग हुई तो बच्चा बच्चा जस्तजू में था, लगन में था। लेकिन आज का बच्चा भी, बच्चा बड़ा बूढ़ा और लेडीज़, जिसको जब मौका मिलेगा वो बॉर्डर पे चला जाएगा। वो नहीं सोचेगा कि हमें मरना है, उसको बस ये है कि कलमा शहादत और ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा मैम, 1947 में, उससे पहले और उसके बाद बड़ी ऐसी जो कि अपना लोगों ने जानों का नजराना पेश किया, हमारे आर्मी ने, हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आजकल की जनरेशन का कहना है कि हम आज़ाद नहीं हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? अगर हम आज़ाद नहीं हैं तो आज़ाद किसको कहते हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा आज़ाद है और माँ बाप ने भी बच्चों को बहुत ज़्यादा आज़ाद कर दिया है, और ज़रा आज़ादी है और आज़ाद ही है तो यहाँ तक खड़े हैं। और अब अगर आज़ाद नहीं है, बच्चे अगर कहते हैं आज़ाद नहीं हैं, तो मैं ज़रा पूछना चाहूँगी उन बच्चों को, ज़रा मेरे सामने लाइएगा ज़रूर आप भी, कि कौन सी आज़ादी चाहिए? माँ बाप आपके लिए ओपन माइंडेड हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। आपके लिए बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आज़ादी है। क्या आज़ादी चाहिए यार? कोई माशाल्लाह जी, गुल नवाज़ ब्लोच साहब ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है और बहुत अच्छा इवेंट है। इसमें स्पेशली जो ढोल के साथ हमारा कौमी तराना बजाया गया, ये मेरे लिए बड़ा यूनिक था, मैंने कभी पहले सुना नहीं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसको प्रमोट भी होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा पैगाम जाता है पूरी दुनिया के लिए। दूसरा, मार्का हक, जिस तरह हम जानते हैं कि एक ऑपरेशन इंडिया ने हम पे जंग मुसल्लत की 7 मई से लेकर 10 मई तक, तो उसमें जो हमारे यहाँ के आर्मी चीफ साहब, उन्होंने ऑपरेशन बनियान मरसूस का जो है आगाज़ किया, और सुबह की फजर की नमाज़ उन्होंने खुद पढ़ाई हाफिज़ साहब ने, और फिर उसके बाद जो है इंडिया के ऊपर अटैक किया, जिसके नतीजे में जो है वो इंडिया को काफ़ी जो है वो उनका भारी अटरली का और उनके फ़ौज के जो डिपो हैं वो सारे तबाह हुए, और जो उनकी एक डॉक्ट्रेन थी बॉर्डर के साथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो सारी तबाह कर दी। यानी कि उनकी सोच में भी नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि वो तो पुरानी चीज़ों में बैठे हुए थे 1971 1965 की जंगों में, जो कि मेरे से पैदाइश से पहले की हैं। हमारे बड़ों ने वो स्टोरियाँ बताई हुई हैं। लेकिन ये जंग जो पाकिस्तान ने इस दफ़ा अपनी हिकमत अमली और अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, पाकिस्तान को लोग रद्दी समझ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की है और बताया है कि हमें जो है वो इजी केक नहीं लेना चाहिए, हम जो है वो सबसे टफ़ केक है, और हमारा जो है ना वो कोई आसानी नहीं है, मुकाबला इस कौम का नहीं कर सकता। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इंशाअल्लाह ताला अगर मिलकर रहे तो वो पूरी दुनिया को फतह कर सकती है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जैसे कि आजकल की जनरेशन है, 1947 से कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना, लेकिन आजकल की जनरेशन के ज़बान के ऊपर एक ही वर्ड है कि हम आज़ाद नहीं हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज़ादी के हवाले से मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे बड़ों ने मैं बताया, हमारे बड़े माइग्रेट जलंधर से हुए थे और उनकी फैमिलीज़ वहीं पर काट दी गई थी, उनको शहीद कर दिया गया था, और चंद एक जो बच के इधर आए थे, और काफ़ी सारे और भी हमारे जो बहन भाई बुज़ुर्ग वहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे, इधर हिजरत की थी, वो उनकी जो फीमेल्स थी उनकी इज़्ज़तें उन्होंने लूटी इस तरह। तो ये वो जो स्टोरी है ना, जब हम सुनते हैं ना अपने बड़ों से, हमारा खून खोलने लग जाता है उस वक़्त। तो फिर हमारा जो है ना इंडिया की तरफ जो है ना वो देखने को भी दिल नहीं करता कि आज़ाद मुल्क में हम खड़े हुए हैं। जो नौजवान नस्ल ये कहती है, हम भी उसी में शामिल हैं, इस तरीके से कि हम पाकिस्तान को मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हम आज़ाद मानते हैं। जो आज़ाद नहीं मानते उनके लिए पैगाम है कि ज़रा वो एक दिन किसी इंडिया के किसी शहर में तो जाके दिखाएं, और वहाँ इस तरह की कोई बात तो करके दिखाएं जिस तरह यहाँ आज़ादी से घूमते हैं, या किसी यूरोप के मुल्क में चले जाएं। अपनी जो आज़ादी होती है वो आपको यहीं पर मिलेगी, कहीं नहीं मिल सकती, या आपको किसी दूसरे मुल्क में जाने के। मैं इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ मार्शल आर्ट का, पहला 255 मिलियन लोगों में जर्मनी से 2 गोल्ड मेडल और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रॉफी हमने पाकिस्तान को जिता के दी अपने खर्चे के ऊपर, और गवर्नर अवार्ड भी मिला है। मुझे भी एक प्रोफेसर साहब अंदर आए हुए उनको भी मिला है। तो हमने वहाँ पे 9/11 तक का बदला लिया अपने मुसलमानों का दूसरे मुल्क में जाके।
तो ये दो पाकिस्तानी, एक तो मेरे साथ अंदर बैठे हुए, एक मैं खुद हूँ, हमने खुद पूरी दुनिया के मुसलमानों को वहाँ पे बदला लिया है। जो कपड़े उतारे जाते थे हमने नहीं उतारे थे वहाँ पे, हमने कहा वापस भेज दो, हम वापस चले जाते हैं, लेकिन ये कपड़े नहीं उतरेंगे। और जिसने इनवाइट किया है उससे जाके फ़ोन करके पूछो इनवाइट क्यों किया है, अगर आपकी मशीन क्लियर है हम क्लियर हैं। तो ये सारा मामला था। तो जाते जाते जो है एक पाकिस्तानी सॉन्ग है बड़ा फेमस है, अगर आप ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो कहती हूँ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ये इंटरटेनमेंट है और ये हमारे माशरे में या आजकल जिस तरह हर कोई बंदा स्ट्रेस में है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि 1947 की कुर्बानियों को लेके आज की जनरेशन कहती है कि जी हम आज़ाद नहीं है, क्या कहना चाहती है आप? मैं कहती हूँ इन्होंने आज़ादी को गलत नाम किया है। अगर वो देखा जाए जो कायदे आज़म ने सोचा था या अल्लामा इकबाल ने जो सोचा था, ये वो मुल्क है ही नहीं, ये वो मुल्क है नहीं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जनरेशन में गलत एक्टिविटीज़ करें। आजकल जो चल रहा है वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगर उस चीज़ को देखें तो आज़ाद मुल्क ये नहीं कहलाता। इस इवेंट के हवाले से ये कह रहे हैं कि हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं उस खुशी को, और ठीक है हम आज़ादी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी, कि अल्लाह का शुक्र है कि हम आज़ाद हैं और फिर हम अपनी आज़ादी की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्च। इसलिए ये ना थिंकिंग पे डिपेंड करता है, नॉलेज की कमी है आजकल की जनरेशन में ना, कि वो ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं। उन्होंने वो चीज़ें देखी नहीं है जो हमारे बड़ों ने बर्दाश्त की हैं और कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी है ना वो फेस की हैं। अगर वो फेस करते तो आज ये ना कहते हैं, उन्हें एहसास नहीं है। आज हम आज़ाद हैं, हम इंडिपेंडेंटली हम सारा कुछ फेस कर रहे हैं, हम घूम फिर रहे हैं जैसे मर्जी अपने मुल्क में रह रहे हैं हम, तो ये सारी चीज़ें उन्हें आइडिया ही नहीं है। लास्ट में पाकिस्तान आर्मी को क्या मैसेज देना चाहती हैं? थैंक यू सो मच कि आप हमारी हिफाजत करते हैं और दिन रात हमारे लिए कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है इसकी प्लानिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने अभी अल-हमरा में यहाँ पे मार्का हक के ऊपर परफॉर्म किया, बड़ा लोगों ने पसंद किया, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सर आपका शुक्रिया कि आप ही हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया। और सर मैं अपनी आवाम को आज़ादी जश्न 14 अगस्त को दावत मैंने दी थी, और मैं अब भी दावत देता हूँ कि जब भी कोई आज़ादी का प्रोग्राम हो तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखने आए। क्यों कि साड़ी पंजाबी माँ बोली ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कुछ रवायती चीज़ां पेश कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜੀ ਹੈ जिशान अली वो मेरे नाल है, दानियाल है, मसूमा ढोल प्ले, मोहम्मद सदीक ने जी कलान प्ले, दरिया खानतू सर आए ने मेरे नाल, शनाई नवाज ने, शाहिद भाई। अच्छा लोगों का कहना ये है कि हमने पहली बार ढोल के ऊपर मतलब नेशनल एंथम सुना, मतलब तराना किस तरीके से बजाया गया, तो बड़ा लोगों का प्राउड फील कर रहे थे आज। सर बेसिकल पहले यही होंदा सी, ढोल शनाई ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। माशाल्लाह बहुत बड़ा दिन है और हमारा मुल्क बहुत बड़ी कुर्बानियों से बना है। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं लाहौर अल हमरा में इस मार्का हक में आया हूँ। तो
बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि बड़ी कुर्बानियों से बना है, तो आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं वो कुर्बानियाँ कौन सी थी, थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे? जी बिल्कुल, जस्टिफाई ये है कि हमारा पाकिस्तान, जैसे आपने कहा कि न्यू जनरेशन को कोई पता नहीं है, तो मसला ये है कि पढ़ा लिखा तो हर कोई है लेकिन बाशऊर भी है। तो आजकल हमारी दुनिया या आवाम को कहें कि वो हट चुकी है इन चीज़ों से, पाकिस्तान के हक की खातिर, और वो कुछ नहीं जानते। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। मेरा नाम शाहिद लोहार है और मैं फोक सिंगर हूँ। अरसा 20 साल से जनाब फोक की खिदमत कर रहा हूँ। फुलकारी से रिलेटेड कोई ऐसा मतलब कोई लाइन, 2 लाइनें हमारी ऑडियंस को भी सुना दें। जी क्यों नहीं, मैं अपने पंजाबी जी जनाब अपने वीरां नूं ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तानी, मैं मिल्लत पे कुर्बान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान। आज़ादी की शमा पे झूमूं मैं परवाना वार, पाकिस्तान के झंडे तले मेरी जान निसार, ओ मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तानी, मैं मिल्लत पे कुर्बान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान। जी तो नाज़रीन, आपने पूरा प्रोग्राम देखा है लाहौर के अंदर, जो कि लोगों ने परफॉर्म भी किया और लोगों से आपने जाना क्या राय रखते थे लोग इसके हवाले से, इवेंट्स के हवाले से, वो भी आपने जाना। और हमारी आर्मी को सलूट पेश करते हैं हम भी, और बाकी आवाम ने भी सलूट पेश किया। पाकिस्तान ऑनर की मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।